हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एमडी सावर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आज हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड भारतीय संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसी के अकॉर्डिंग पिछला वीडियो में भारतीय संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़े थे। उसके महत्वपूर्ण जानकारी ये पार्ट 6 का तीसरा पार्ट लेके आए हैं। भारतीय संविधान सभा, ब्रिटिश प्रांतों का विभाजन। इसी के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो भी क्वेश्चन सेटर जो क्वेश्चन सेट करता है, उसमें इतना कंफ्यूजन हो जाता है। उसी के एलिमेंट आज हम विस्तार पूर्वक से भारतीय संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। कहने का मतलब है कि संविधान सभा में सदस्य की कुल संख्या तथा ब्रिटिश प्रांतों का विभाजन। तो हमारे संविधान सभा में सदस्य की कुल संख्या 389, जिसमें 292 ब्रिटिश तथा 4 चीफ कमिश्नर तथा 93 देशी रियासत थी। फिर संविधान सभा में 296 पर चुनाव हुआ। तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए, भारतीय संविधान सभा में सदस्य की कुल संख्या 389, 292 ब्रिटिश, 4 चीफ कमिश्नर, 93 देशी रियासत। जोड़िएगा यहाँ से, क्योंकि संविधान सभा में 389 सदस्य है, तो यहाँ से जोड़िएगा 389 आपको आ जाएगा। दूसरी बात, 296 पर जब चुनाव हुआ था तो उस समय कांग्रेस 208, 73 मुस्लिम तथा 15 अन्य दल। जब विभाजन हुआ, जब संविधान सभा में चुनाव हुआ तो उस समय ब्रिटिश प्रांतों का विभाजन तो ब्रिटिश प्रांतों का विभाजन 296 सदस्यों पर किया गया, जिसमें सामान्य 213, मुस्लिम 79, सिख 4, महिला 15 और अनुसूचित जनजाति 33। ये जो 15 महिला है, ये जो 4 सिख है, ये जो 15 महिला है, ये अन्य दल है, और इसमें जो 4 चीफ कमिश्नर है। इतना कंफ्यूजन बनाता है कि हम लोग टिक आउट करते हैं सही, लेकिन गलती हो जाता है। क्यों? हम लोग सही से संविधान सभा के बारे में विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ते, इसी के कारण। तो आज हम बारी बारी से जो भी क्वेश्चन सेटर जो क्वेश्चन सेट करता है, उसी के अकॉर्डिंग आज हम विस्तार पूर्वक से आप लोग को बताने के लिए आए। तो अनुसूचित जनजाति की संख्या 33 थी। जब संविधान सभा का विभाजन 296 पर हुआ था, उस समय ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य संख्या का विभाजन किया गया था, उसका यह दर्शाया गया है। दूसरी बात, जब ये विभाजन हुआ था, कब विभाजन हुआ, यानी देश का बंटवारा हुआ था 3 जून 1947 को। लेकिन हम लोग भारत का आजादी कब मनाते हैं? 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। लेकिन इससे पहले देश का जो बंटवारा हुआ था, 3 जून 1947 को देश का बंटवारा हुआ, उस समय संविधान सभा में सदस्य की कुल संख्या 324। कंफ्यूजन ये भी बनाता है कि 324, देखिए 324, 389। तो हमारे कहने का मतलब है कि संविधान सभा यानी ब्रिटिश प्रांत विभाजन के बाद सदस्य की कुल संख्या। ये क्वेश्चन में क्वेश्चन सेटर जो भी क्वेश्चन सेट करेगा तो लिखेगा कि भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य की कुल संख्या कितना था? तो 324 हम लोग टिक करके आएंगे। जब ब्रिटिश प्रांत यानी देश विभाजन हुआ था 3 जून 1947 ईस्वी में, तो उस समय सदस्य की संख्या 324 रखी गई। उसके बाद 229 स्थान प्रांतों के लिए और 89 देशी राज्य के लिए। ये हमारा आज का टॉपिक था। दूसरी बात, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 ये 26 जनवरी 1950 इसको गणतंत्र यानी रिपब्लिक डे मनाते हैं।
जब संविधान यानी देश का विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनः गठन। ये भी क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का पुनः गठन हो जाने के बाद सदस्य की कुल संख्या कितना थी, तो 299। तो ये भी देखिए 299 है। जब हमारा देश बंटवारा हुआ तो उस समय 324 थी, 324 रखी गई। उसके बाद जब उसको 229 स्थान प्रांतों के लिए 89 देशी राज्य के लिए जब संविधान सभा का पुनः गठन हुआ, उस समय 299 सदस्य में 229 प्रांतीय सदस्य के लिए और 70 देशी रियासत के लिए। तो देखिए जब हमारा संविधान सभा यानी देश का बंटवारा हुआ था 3 जून 1947 ईस्वी को, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग 4 माह बाद यानी 4 महीना बाद यानी 31 अक्टूबर, यहां देख रहे हैं आप जून, यहां देख रहे हैं अक्टूबर, 4 माह बाद 1947 से 31 दिसंबर 1947 तक यानी 4 माह से लेकर 2 महीना तक इन लोग का पूरा गठन यानी बैठक चला। तब संविधान सभा में सदस्य की कुल संख्या 299 रखी गई, जिसमें 229 प्रांतीय सदस्य के लिए 70 देशी रियासत के लिए। देखिए हम लोग पढ़े थे भारतीय संविधान सभा में सदस्य की कुल संख्या में 389 में देशी रियासत कितना थी, 93 देशी रियासत। लेकिन संविधान सभा का पुनः गठन होने के बाद देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, 70। तो ये कंफ्यूजन है। ये क्वेश्चन हम लोग का जो भी क्वेश्चन बनता है ये आप जब तक विस्तार पूर्वक से पढ़िएगा नहीं, मेरे पिछला अगला जो भी वीडियो पढ़िएगा पार्ट 6 करके ये डाला जा रहा है वीडियो आपको। ये संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सदस्य की संख्या और देशी रियासतों की संख्या इतना थी। संविधान निर्माण में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 114 दिन बहस चला और 63,96,729 रुपया खर्चा हुआ था। और सबसे इंपोर्टेंट बात है संविधान सभा को पारित कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। ये चीज हम लोग ध्यान रखेगा। दूसरी बात, जब 22 जुलाई 1947 में उसको झंडा दिवस मनाया जाता है, यानी झंडा को अपनाया गया। हम लोग ऐसे झंडा तोलन करते हैं 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इसको अपनाया गया था कब, तो 22 जुलाई 1947। तो जून के जस्ट 1 महीना बाद यानी 3 जून 1947 ईस्वी को और 22 जुलाई, जून के बाद जुलाई 1947, 1 महीना बाद झंडा को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा में राष्ट्रगान को अपनाया गया। एक बात आवे कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। अब इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगीत को अपनाया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि देखिए जो भी क्वेश्चन सेटल करता है तो सबसे पहले संविधान सभा में सदस्य की कुल संख्या पर करेगा। संविधान सभा में जो चुनाव हुआ था, देश का जो बंटवारा ब्रिटिश प्रांत का विभाजन हुआ 296 में, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे संविधान सभा में चुनाव, जो भी पिछला वीडियो डालने देख लीजिए। संविधान सभा में 296 पर जब विभाजन हुआ तो उस समय कांग्रेस या मुस्लिम या नए दल कितने सदस्य की संख्या थे ये पूछेगा। उसके बाद ब्रिटिश प्रांतों का विभाजन के बाद सदस्य की संख्या पूछेगा। उसके बाद ब्रिटिश प्रांत यानी देश का बंटवारा हो जाने के बाद सदस्य की संख्या पूछेगा। उसके बाद इसके बाद जस्ट पूछेगा कि देश बंटवारा के बाद संविधान सभा का पुनः गठन 31/10/1947 ईस्वी को जो हुआ उसमें, उसके बाद सदस्य की कुल संख्या। ये चीज आप बारी बारी से जब तक पढ़िएगा नहीं पिछला वीडियो, उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा। सभी को बोलते हैं पार्ट वाइज जो भी वीडियो डाले हैं पार्ट 6 का जो भी है आप पढ़ लीजिएगा। ये मेरा आज का वीडियो, आज का टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। एक महत्वपूर्ण बात है कि देखिए 15 जो हम लोग की महिला थी, 15 जो महिला थी ये भारत के प्रति, संविधान के प्रति नहीं, भारत के प्रति
भारत की सबसे प्रथम महिला जैसे सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी सुचेता कृपलानी भारत के प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी। दूसरी बात देखिए 15 महिला है, जो मुख्य महिला थी उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की थी। कहाँ की थी ये? उत्तर प्रदेश की। ये क्या बनी थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। दूसरा है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ये भी कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की। भारत के प्रथम, ये क्या बनी थी? भारत के प्रथम राज्यपाल बनी थी। तीसरी बात विजय लक्ष्मी पंडित। ये विजय लक्ष्मी पंडित जो महिला थी, ये क्या बनी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला बनी थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो ये हमारा आज का वीडियो है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए सुचेता कृपलानी भारत के प्रथम मुख्यमंत्री बनी। नायडू ये सब उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, भारत के प्रथम राज्यपाल बनी। सुचेता विजय लक्ष्मी पंडित जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष या महिला बनी। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। जो भी सदस्य है, ये मेरा आज का टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आप लोग विस्तार पूर्वक से नोट्स बनाइए, नोट्स में लिखिए और समझिए। तो आज हम चलते हैं। थैंक यू।